हाय दोस्तों, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बैक ट्रैकिंग की एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं एन क्वीन प्रॉब्लम। तो मैंने इस प्रॉब्लम को अपने हैकर रैंक पे इसको ड्राफ्ट करके रखा हुआ है। तो ये मेरे हैकर रैंक का यूआरएल है, आप देख सकते हैं hackerrank.com धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स DSA करके है। इस यूआरएल को आप अगर हिट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है और हम लोग किस चैलेंज को करने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास है, मैंने PhD एन क्वीन नाम से इसको किया है। बैक ट्रैकिंग की ये प्रॉब्लम है और बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ना तो ये सिर्फ आपके अभी काम आएगी, बल्कि ये प्रॉब्लम किस किस उसमें काम आएगी। जैसे अगर आप एल्गोरिदम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एल्गोरिदम में भी ये प्रॉब्लम है, इसको एन क्वीन प्रॉब्लम मतलब डा सब्जेक्ट में भी ये है। बाकी अगर जो तगड़े, अगर आप हाई पैकेज के कंपनीज को क्रैक करने की बात कर रहे हैं तो उसके इंटरव्यू में या उसके कोडिंग राउंड में क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या इसके वेरिएशंस को पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, एन क्वीन प्रॉब्लम क्या है पहले समझते हैं। एन क्वीन प्रॉब्लम है, एन मतलब नंबर, एक नंबर, तो वो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। ठीक है, तो एन क्वींस है हमारे पास। तो आपने चेस बोर्ड खेला होगा तो आपके पास ये क्वींस हैं। इन क्वींस को हमारे पास एक चेस बोर्ड है, स्क्वायर साइज में एक चेस बोर्ड है आपके पास। इस चेस बोर्ड में आपको प्लेस करना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने कहा वैसे तो स्टैंडर्ड 8 की साइज का होता है, लेकिन अगर मैं 4 की साइज की क्वीन को प्लेस करूं तो आप देख सकते हैं 4 की साइज की क्वीन को प्लेस हम लोग ऐसे तरह से कर सकते हैं। लेकिन प्लेस करने का एक रूल है। प्लेस करने का रूल क्या है? प्लेस करने का रूल ये है कि क्वींस एक दूसरे को अटैक ना करें। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि चेस बोर्ड सच दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। अब अटैक करने की परिभाषा क्या है? अटैक करने की परिभाषा ये है कि सेम रो में कोई दूसरी क्वीन नहीं हो सकती, सेम कॉलम में कोई दूसरी क्वीन नहीं हो सकती और सेम डायगोनल पोजीशन पे कोई दूसरी क्वीन नहीं हो सकती। याद रखिए, ना सेम रो में, जैसे अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं तो जैसे आप अगर इसको बना रहे हैं इस तरीके से, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक जैसे अगर आप यहाँ पर एक क्वीन है, तो अगर आप यहाँ पे एक क्वीन को रख रहे हैं, इस तरीके से आप एक क्वीन रख रहे हैं, तो मान लीजिए 4x4 है, तो सेम रो में नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब सेम रो में, सेम कॉलम में और सेम डायगोनल पोजीशन पे, ठीक है, नहीं हो सकती। मतलब आप अगर एक क्वीन यहाँ रख दिए तो दूसरी क्वीन यहाँ नहीं रख सकते, दूसरी क्वीन यहाँ नहीं रख सकते या इस पोजीशन पे नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने एक क्वीन को अगर रख दिया, जैसे एक क्वीन अगर हमने यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, तो हम अगली क्वीन ना तो यहाँ पे रख सकते हैं, ना तो यहाँ पे रख सकते हैं, ना तो यहाँ पे रख सकते हैं, ना तो यहाँ पे। यहाँ क्यों डायगोनल, यहाँ क्यों सेम कॉलम, यहाँ क्यों डायगोनल, यहाँ रख सकते हैं, सॉरी यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए कि ना तो सेम रो में हो सकती है, ना सेम कॉलम में हो सकती है, ना सेम डायगोनल पोजीशन पे हो सकती है। ठीक है, तो एक बात तो ये समझने वाली है आपके। तो अब हमें कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? तो 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 अरेंजमेंट है, मतलब इस क्वीन के एक इस तरीके से रख सकते हैं, देख सकते हैं कोई अटैक नहीं हो रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं, एक इस तरीके से रख सकते हैं, 2 अटैक रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दिया गया होगा इनपुट नंबर ऑफ क्वींस और उसको हमको अरेंज करना है। सैंपल आउटपुट में क्या है आपके पास? आउटपुट में लोकेशन 0 1 1 3 2 0 3 0, या ये जो है ये लोकेशंस है कि किस किस जगह पर रख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर आप जैसे आप आ जाइए इस नोट पैड पे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ मैंने बना रखा है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। जैसे अगर ये पहला की लोकेशन क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए अगर, तो इसकी लोकेशन है ये पहला लोकेशन क्या है 0 1 0 1। फिर अगली लोकेशन क्या है, ये 1 3 1 3। फिर अगली लोकेशन क्या है 2 0, ये वाली की बात कर रहा हूँ 2 0। और अगली लोकेशन क्या है 3 2। एक अरेंजमेंट ये है। ठीक है, तो आप देखिए 0 1 1 3 2 0 3 2, यही वाला तो आउटपुट है यहाँ पे। इस पे अगर आप ध्यान से देखें तो 0 1 1 3 2 0 3 2 वही है ना। और सेम लोकेशन आपको ये दूसरी वाली लोकेशन है, आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो हमको ये दोनों लोकेशन को पता लगाना है कि किस तरीके से हमारी क्वीन को हम प्लेस कर सकते हैं।
अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे परसू करेंगे। ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है, उसको परसू कैसे करेंगे, खासतौर से प्रोग्रामिंग के नज़रिए से। तो आइए पहले इसका हम लोग एक ड्राई रन देखते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास क्या है, जो क्वीन है, इस क्वीन को हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं कि सबसे पहले हमारा चेस, ये मेरे साथ साथ कॉपी पे आप बनाएंगे तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो क्वीन है, ये चेस बोर्ड पे यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, और ये यहाँ पर इस तरीके से आप इसको समझिए। ये 4 है, तो 4 शुरुआत में खाली चेस बोर्ड है। अब हमने कहा क्वीन 1 को हम रखते हैं, तो क्वीन 1 को हमने रखा, ये इसको छोटा छोटा बनाना पड़ेगा अदरवाइज आएगा नहीं। तो क्वीन 1 को आपने यहाँ पे रखा इस तरीके से। ठीक है, तो क्वीन 1 को यहाँ पे रखा, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Q1, सही है। अब फिर हमने कहा भाई क्वीन 2 को रखना है, तो इसके नीचे आइए, अब आप क्वीन 2 को रखिए यहाँ पे। तो क्वीन 2 को आप रखिए, देखिए अब रखते समय हम अपने नियम का ध्यान रखेंगे कि क्वीन 2 को रखते समय क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो क्वीन 2 को रखते समय आपको पता ही है कि क्वीन 1 यहाँ पे है, क्वीन 2 को यहाँ पे रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे तो हम नहीं रख सकते। ठीक है, इस जगह पे आप रख सकते हैं नहीं, क्योंकि सेम कॉलम है यहाँ पे, नहीं डायगोनल है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्वीन 2 को आपने यहाँ पे रख दिया, सही है। अब आइए, अब क्वीन 3 को रखना है, तो क्वीन 3 को हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। तो क्वीन 3 को जब उन्हें रखने की कोशिश करी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं रखने की कोशिश करता हूँ क्वीन 3 को। ठीक है, ये मेरे साथ साथ आप बनाएंगे तो मजा आएगा आपको, तब आपको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। क्वीन 1, क्वीन 2 यहाँ, क्वीन 3 को यहाँ रख सकते हैं नहीं, आप देख लीजिए क्वीन 2 को यहाँ रख सकते, क्वीन 3 को यहाँ रख सकते हैं नहीं, डायगोनल कर रहा है, यहाँ रख सकते हैं नहीं, सेम कॉलम, यहाँ डायगोनल नहीं। तो इसका मतलब क्वीन 3 को हम उस रो में रख ही नहीं सकते। जब नहीं रख सकते तो आप कहेंगे यार ये तो गड़बड़ हो गया। अब हम, इसका मतलब है कि क्वीन 2 को हमें छेड़ना पड़ेगा। क्वीन 2 को क्या पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने कहा तुम वापस जाओ और क्वीन 2 की पोजीशन को चेंज करो। तो अब क्या हुआ, अब अगर आप देखें तो क्वीन 2 की पोजीशन चेंज होगी। कैसे पोजीशन चेंज होगी, ये देखिए, ये क्वीन 2 इधर आके आप इसको क्वीन 2 को ऐसे रखिए। ठीक है, इस तरीके से फिर से रखिए, आपने इसको फिर से बनाया ये, और थोड़ा छोटा छोटा है क्योंकि अभी ये ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो आपने क्वीन 1 को यहाँ पे रखा, क्वीन 2 को हम कहाँ पे रख सकते हैं, इस जगह पे रख सकते हैं, हाँ लास्ट में रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आइए क्वीन 3 को रखते हैं। ठीक है, तो क्वीन 3 को हमने यहाँ पे फिर से रखा, तो यहाँ पे देखिए क्वीन 1, क्वीन 2 ऑलरेडी प्लेस हो चुकी हैं। क्वीन 3 को आप रखिए इस जगह पे, तो ये हो गई क्वीन 1 और ये हो गई आपकी क्वीन 2। 3 को यहाँ पे रख सकते हैं नहीं, यहाँ पे हाँ रख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वीन 3 को आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आइए क्वीन 4 को देखते हैं, क्या क्वीन 4 को हम रख सकते हैं, देखते हैं। आपने इसको बनाया इस तरीके से 1 बाय 1। ठीक है, और ये हम इसको रख के प्लेस करके देखेंगे तो ये हो गई आपकी क्वीन 1, ये हो गई आपकी क्वीन 2, ये हो गई आपकी क्वीन 3। क्वीन 4 को यहाँ रख सकते हैं नहीं, डायगोनल, यहाँ सेम कॉलम, यहाँ डायगोनल, यहाँ सेम कॉलम में दूसरी क्वीन है। तो अब आप देख सकते हैं कि 4th क्वीन को हम नहीं रख सकते। जब नहीं रख सकते तो आप यहाँ से क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। क्या क्वीन 2 की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, नहीं, तो फिर बैक ट्रैक करेंगे। क्वीन 2 की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। क्वीन 1 की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हाँ क्वीन 1 की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो आप जाएंगे क्वीन 1 के पास और कहेंगे भाई आप अपनी पोजीशन को चेंज करो, फिर देखते हैं। मतलब बैक ट्रैकिंग ऐसे ही काम करती है ना कि हम जैसे एक काम कर चुके हैं तो उसमें मान लीजिए गलती हो गई तो हम करें कि नहीं अब हम उस काम को वो करेंगे। तो अब आप यहाँ पर बैक ट्रैकिंग में यहाँ पे आप क्वीन 1 के पास आइए। अब यहाँ से क्वीन 1 की पोजीशन को बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्वीन 1 की पोजीशन को बदला। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है और मैं आपको एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, याद रखिए। ठीक है, अब क्वीन 1 की पोजीशन को आपने चेंज करा, क्वीन 1 यहाँ पे आ गया। क्या क्वीन 2 को हम लोग यहाँ पे रखें, बिल्कुल रखना चाहिए, क्वीन 2 को रखिए। तो क्वीन 2 को हमने यहाँ पे फिर से अरेंज किया। ठीक है, क्वीन 2 को आप यहाँ पे जाइए और क्वीन 2 को आप कहाँ पे रखिए, क्वीन 2 को आप रखिए यहाँ पे। क्वीन 1 यहाँ पे हो चुकी हैं,
क्वीन 2 को यहाँ रख सकते हैं, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ रख सकते हैं। तो क्वीन 2 को आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब आइए क्वीन 3 को प्लेस करिए, ठीक है। तो क्वीन 3 को अब आप जब प्लेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक, ये क्वीन 1 यहाँ हो चुकी है, क्वीन 1 यहाँ हो चुकी है। क्वीन 3 को यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्वीन 3 को हम लोग यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। क्वीन 4 को अब आइए प्लेस करते हैं, ठीक है। तो क्वीन 4 को प्लेस करने के लिए आप यहाँ पे फिर से एक बनाइए और इस तरीके से आप देखिए ये, ठीक है। तो क्वीन 4 को आपने कहा क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3 यहाँ पे हो चुकी है। 4 को यहाँ रख सकते हैं, नहीं, यहाँ रख सकते हैं, नहीं, यहाँ हाँ रख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि पहला आउटपुट हमें मिल गया। आप देख लीजिए ये पूरा आपका जो ट्री डायग्राम है आपके सामने, पहला आउटपुट आपको मिल गया, ठीक है। अब ये पहला आउटपुट मिल गया, जब इसको आप बैक ट्रैक करके जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपको दूसरा आउटपुट भी मिलेगा। मैं वो नहीं बना रहा क्योंकि बनाने में टाइम बहुत हो जाएगा। उस चीज़ को आप अपने से बनाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कोडिंग एस्पेक्ट पे देखते हैं कि अगर इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी हो तो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में हम इसको किस तरीके से देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में इसको देखने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि हम लोग जैसे किसी भी क्वीन को रखते समय हम लोग क्या चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके से बना है, ठीक है, और आप कह रहे हैं यार मुझे क्वीन को रखना है। क्वीन को रखने का क्या मतलब है? क्वीन को रखने का मतलब ये है कि आपने कहा कि मुझे जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्वीन है, क्वीन मैं 1 से रख रहा हूँ। यहाँ पे 1 का मतलब क्वीन है, 0 का मतलब नहीं है। और एक क्वीन मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। अब एक क्वीन मुझे इस जगह पे प्लेस करनी है, तो मैं क्या क्या चेक करूँगा? तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पहले तो ये चेक करूँगा, ठीक है, कि जो हमारी क्वीन है वो इस जगह पे, पहले ये चेक करूँगा सेम कॉलम में तो नहीं है कोई चीज़ पहले से। फिर क्या चेक करूँगा? मैं ये जो हमारा लेफ्ट डायगोनल है उसको चेक करूँगा, और फिर मैं क्या चेक करूँगा? जो हमारा राइट डायगोनल है उसको चेक करूँगा। तो आप खुद से सोचिए, एक इसको चेक करूँगा सेम कॉलम को, एक किसको चेक करूँगा लेफ्ट डायगोनल को, और एक किसको चेक करूँगा राइट डायगोनल को, ठीक है। तो आइए अब इसके प्रोग्रामिंग नज़रिए पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसका इनपुट है 4, जो कि हमारी ग्रिड की साइज है, मतलब 4x4 का ग्रिड होगा। जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारी ग्रिड की साइज है 4x4, और ये 4x4 की ग्रिड है। और यहाँ पर दी गई है लोकेशंस जहाँ पे हमारे क्वीन को प्लेस किया जाएगा, 0 1 1 3 2 0 3 2। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये लोकेशन है 0 1, ये है आपका 2 3, ये है आपका 2 0, और ये है आपका 3 0 1 2 3 2, ठीक है। तो ये लोकेशंस दी गई हैं, तो दोनों लोकेशंस हमको चाहिए जहाँ पर हमारी क्वीन को प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और इनपुट है कि अगर इनपुट 2 है तो क्योंकि n क्वीन की खास बात क्या होती है कि 4 क्वीन 8 क्वीन 16 क्वीन का सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन 3 क्वीन की या 2 क्वीन का सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो वो भी हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आइए हम लोग C++ लैंग्वेज चूंकि हमने यहाँ पे चूज किया, तो मैं C++ से इसको सॉल्व करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक n लेना है और n साइज का आपको एक ग्रिड बना देना है। तो जैसे आपने एक लिया वेक्टर, और वेक्टर के अंदर आपने एक वेक्टर लिया और आपने कहा int, ये आप ग्रिड बना देंगे। और इस ग्रिड की साइज भी कितनी होगी, n होगी। और इसके ग्रिड के सारे लोकेशन पे शुरुआत में क्या स्टोर होंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे वेक्टर और int, यहाँ पे हो जाएगा n,0, और ये आपका, इसका मतलब n क्रॉस n का एक ग्रिड बन गया जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। ये मैंने उसको एक तरीके से वेक्टर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और मैंने बना दिया एक वेक्टर 4x4 का, ठीक है। ये बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको n क्वीन फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन n क्वीन फंक्शन के अंदर आप पास क्या करेंगे, आप ग्रिड को पास करेंगे। आप पास करेंगे x लोकेशन मतलब 0, और आप पास करेंगे n उसकी साइज। और चूंकि हमें रिजल्ट में चाहिए हमें उसकी पूरी लोकेशंस को हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ट्रीट करेंगे, और हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे दिया जो हमारा बाद में आउटपुट बनेगा, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है एन क्वीन फंक्शन को। यहाँ पे एन क्वीन फंक्शन को डिफाइन करना है। एन क्वीन फंक्शन के अंदर पहला आर्गुमेंट क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर, ये हमारा ग्रिड है। तो ये आप इसको क्या डिफाइन करना है, पहला ग्रिड है, दूसरा आर्गुमेंट क्या है, एक्स है, तीसरा आर्गुमेंट क्या है, एन है, और चौथा आर्गुमेंट क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग आउटपुट है। ठीक है, ये हमारे बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एन क्वीन फंक्शन से पहले हमें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्वीन को मैं यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं, या इस क्वीन को मैं यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं, तो हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वीन नहीं रख सकता क्योंकि सेम कॉलम में है, यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि डायगोनल दिक्कत कर रहा है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से फंक्शन पहले बनाए, और उस फंक्शन का नाम मैंने रखा इज सेफ। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, और ये आर्गुमेंट क्या लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा, पहले तो एक ग्रिड को आर्गुमेंट लेगा। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर यहाँ पे आप पास कर दीजिए, क्या एक ग्रिड को पास कर दीजिए, एक एक्स को आर्गुमेंट लेगा, एक वाई को आर्गुमेंट लेगा, एक एन को आर्गुमेंट लेगा। सही है। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ चेक करना है कि सही पोजीशन पे है, मतलब हम सेफ जगह है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम एक कॉलम चेक करेंगे, फिर लेफ्ट डायगोनल, फिर राइट डायगोनल, अपर डायगोनल। तो पहले हम लोग कॉलम को चेक किया जाए। तो कॉलम को चेक करने के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल बना लीजिए, एक रो और एक कॉलम। ठीक है, तो रो के लिए क्या किया हमने, फॉर रो इज इक्वल टू, आपने कहा 0, रो इज लेस देन एन, और रो प्लस प्लस। और यहाँ पे आपने कहा कि यदि ग्रिड के उस पर्टिकुलर रो के, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉलम पे, मतलब वाई पे अगर कहीं पर भी 1 है, तो इसका मतलब है कि हम वहां पे क्वीन को नहीं भेज सकते। ठीक है, नहीं रख सकते हैं, तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, ये क्या चेक हुआ, ये चेक हुआ हमारा कॉलम। हमने जैसे पहली बार रो क्या होगी, 0 फिर 1 फिर 2, वाई कॉलम फिक्स है, तो इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब चेक करना है हमारा लेफ्ट अपर डायगोनल। लेफ्ट अपर डायगोनल, तो लेफ्ट अपर डायगोनल के लिए हमने क्या किया, रो इज इक्वल टू आपने कहा एक्स, और कॉलम इज इक्वल टू आपने कहा वाई। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि लेफ्ट अपर में क्या होगा कि रो भी घटेगी और कॉलम भी घटेगा जब तक दोनों में से कोई 0 नहीं पहुंच जाता। तो आप यहाँ पे क्या कहिए कि जब तक या तो रो 0 हो जाए और कॉलम 0 हो जाए, जब तक दोनों 0 से बड़े या बराबर है तब तक लूप चले। कोई भी अगर उस बाउंड्री से बाहर जाता है, 0 से छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब चलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या कि यदि ग्रिड के इस रो और इस कॉलम पोजीशन पे कहीं पर भी 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्वीन वहां पे रखी है। जब क्वीन वहां पे रखी है तो इसका मतलब रिटर्न क्या कर दीजिए, फॉल्स। और यहाँ पे चूंकि ऊपर जाने के लिए रो इज इक्वल टू रो -1, और यहाँ पे कर दीजिए कॉलम इज इक्वल टू कॉलम -1, दोनों घटा दिया आपने। अब हम क्या चेक करेंगे, राइट अपर डायगोनल। तो राइट अपर डायगोनल के लिए क्या करेंगे आप, राइट अपर डायगोनल के लिए आप चेक करेंगे, यहाँ पे फिर रो के अंदर एक्स इनिशियलाइज करिए और कॉलम के अंदर क्या इनिशियलाइज कर दीजिए, आप एन को वाई को इनिशियलाइज कर दीजिए। और आपको क्या करना है, आपको कहना है कि लूप तब तक चले जब तक कि रो बड़ा या बराबर है कितने के, 0 के, और कॉलम छोटा है किसके, एन के, क्योंकि उधर की तरफ ऐसे भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए कि यदि ग्रिड के रो कामा कॉलम पोजीशन की वैल्यू अगर कहीं पर भी 1 है, तो इसका मतलब है कि रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स। और क्या कर दो, रो इज इक्वल टू रो -1 और कॉलम इज इक्वल टू कॉलम +1। ठीक है, क्योंकि कॉलम एक एक करके आगे इधर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने चेक कर लिया। हम आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं क्या क्या चेक किया मैंने। ये चेक किया मैंने कॉलम को, ये चेक किया मैंने लेफ्ट अपर डायगोनल को, ठीक है, और ये चेक किया मैंने राइट अपर डायगोनल को, दोनों को चेक कर लिया। अब दोनों को चेक करने के बाद अगर कहीं पर भी क्वीन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब रख सकते हैं, तो हमने कहा रिटर्न ट्रू, इसका मतलब रख सकते हैं। कहीं पर भी मिल जाएगी, कोई पहले से क्वीन बैठी होगी तो रिटर्न फॉल्स होगा, अगर नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर दिया हमने। अब एन क्वीन के अंदर आइए, मैंने आपको बताया कि जब सारी क्वीन को आप प्लेस करेंगे, पहले क्वीन 1 को प्लेस करेंगे, फिर 2 को प्लेस करेंगे, फिर 3 को प्लेस करेंगे, जब क्वीन सारी प्लेस हो जाएगी तो यदि एक्स रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि ये बराबर हो जाएगा एन के, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि आउटपुट को प्रिंट करा दो और लाइन को चेंज कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर जाओ, इसका मतलब आउटपुट मिल गया। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज आपकी लूप चलाइए, y इक्वल टू कहाँ से लेके 0 से लेके लूप चलाइए, कहाँ तक, y लेस देन कहाँ तक, n तक, y प्लस
प्लस, ठीक है। और यहाँ पे कहिए कि अगर क्वीन सेफ है, इफ, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि अगर सेफ जगह है तो इफ इज सेफ, ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करिए, क्या पास करिए, ग्रिड पास करिए, एक्स पास करिए, वाई पास करिए और एन को पास करिए। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तब तो इसका मतलब हम जा सकते हैं। जाने का मतलब क्या है, जाने का मतलब है कि उस x और उस y पोजीशन की वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो और फिर क्वीन को अगली लोकेशन के लिए चेक करो। एंड क्वीन को फिर आपने क्या किया, अगली लोकेशन के लिए मतलब ग्रिड को पास किया, x को आगे बढ़ा दिया और आपने y को यहाँ पास कर दिया और उसके बाद आपने नहीं, आपने x को पास कर दिया, n को पास कर दिया और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए आपको। तो आउटपुट के अंदर क्या स्टोर करना है, x और y की लोकेशन। तो हमने कहा आउटपुट इज इक्वल टू, चूंकि x और y इंटीजर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2str, 2 स्ट्रिंग कर दीजिए क्या, x को प्लस 2 स्ट्रिंग कर दीजिए किसको, y को, प्लस एक गैप जोड़ दीजिए। और ये हो जाए तो आप उसे बैक ट्रैक करके दूसरे पाथ को फिर खोजिए, आपको ये अगला पाथ के लिए फिर इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने एन क्वीन का पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, मैंने लिख डाला यहाँ पर। अब ये देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोग्राम होता है, एक बार मैं इसको रन करा के चेक करता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर अभी एक कंडीशन लिखी नहीं थी, फिर यहाँ पे एरर आ जाएगी। मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख दूँ कि यदि n4 है या n8 है या n16 है, क्योंकि इससे ज्यादा का मैंने नहीं दिया, तभी ये काम हो, ठीक है, तभी ये काम हो। अगर इसके अलावा कुछ भी है, जैसे मैंने कहा कि अगर इसके अलावा कुछ भी है तो मैंने सिंपल सी आउट कर दिया क्या, नो सॉल्यूशन। जो हमारा अगला टेस्ट केस है ये भी पास हो जाएगा। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बार आप रन करा के देखिए, ठीक है। यहाँ पे y वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मतलब y को डिक्लेयर नहीं किया, तो आइए डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ की बात कर रहा है तो यहाँ पे कर दीजिए INTY, ठीक है। और आपने ये रन कराया इसको, दोनों टेस्ट केस पास है, बधाई हो आपको। इसको सबमिट करिए और आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा प्रॉपर रन कर जाएगा, ठीक है। तो होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। आप इसको प्रॉपर जब तक पेपर पे ड्राई रन इसका नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें मजा नहीं आएगा। तो इसको करने के लिए पेपर पे इसका एक बार ड्राई रन जरूर आप करें। जब आप पेपर पे इसका ड्राई रन करेंगे तभी जाकर के आपको इस पे मजा आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।